करावी लागेल दोन्ही संघांना. पहिल्या षटकामध्ये आशिष आणि मारा केला गोलंदाजीमध्ये, मात्र त्याने आता कुठेतरी एक कमीपणा घेण्याचा प्रयत्न केला गेलाय. तेच आपण जर बघितलं ना फलंदाजीमध्ये प्रिन्स इलेव्हनने देखील केलं गेलंय. सचिन साम्या स्वतः मागे थांबले. 30 चेंडू आहेत, त्याच्यामध्ये कोणती घाई करू नये. एकेरी दुहेरी धावसंख्येला देखील महत्व देणं गरजेचे. अल्पेश घोडविंदे स्ट्राईक वरती, नॉन स्ट्रायकर आपण बघितला, याच्याकडे खूप अनुभव. सचिन पाटील अनेक मॅचेस एस स्पोर्ट संघासाठी या खेळाडूनं गाजवल्यात. नॉन स्ट्रायकर फलंदाज आपण पाहताय सचिन पाटील. चला डावखुरा गोलंदाज सूरज चाण्या गावचा हुकमी, जर याचा विचार केला हा गोलंदाज मागच्या मॅच मध्ये चांगली गोलंदाजी. नक्कीच स्वप्नील पाटील सर यांचा इशारा, गेम ऑन. मात्र एसटीच्या मागे चुकलेत तिथे स्वप्नील पाटील. गलती झाली आहे, चुकी घडली या ठिकाणी. एक धाव सहजरित्या पूर्ण केली गेली आहे. दोन्ही खेळाडूंना अप्रतिम रन बिटवीन द विकेट सचिन पाटील आणि अल्पेश यांच्या मध्ये. सूरज डावखुरा गोलंदाज, राऊंड विकेटचा मारा. प्लेस ड्राईव्ह चांगली केली गेली. एकेरी दुहेरी धावसंख्येला खूप महत्व दिलं गेलं सचिननं. तसेच एक त्या ठिकाणी एक मान्यवर आहेत आमचे बंधू सागर राऊत, हे देखील त्या उपस्थित आहेत. त्यांना देखील विनंती करतो या आपण शाही सन्मानानं मंचावरती स्थानापन्न व्हा. अल्पेश काय प्लेस ड्राईव्ह होती, झेल पकडलं गेलंय पार्थ यांच्याकडून. अप्रतिम गाणी या ठिकाणी. ज्या पद्धतीने जितू गोटे यांचा संघ दरवर्षी या स्पर्धेला, मात्र लग्नाच्या बंधनात देखील ते अडकलेत. त्यावर्षी यावर्षी थोडीशी त्यांनी माघार घेतली आहे. मात्र पुढच्या वर्षी नक्कीच त्याच जोमाने आणि त्याच जोशाने त्यांचा संघ असेल. पहिला गडी बाद अल्पेश घोडविंदे तंबूत परतल्यानंतर सचिन सम्या त्या ठिकाणी. नक्कीच दलोंडे गावचे प्रशांत देखील त्या ठिकाणी आमचे मित्र, त्यांना देखील विनंती आपण साई सन्मानाने मंचावरती या. अनेक मान्यवर त्या ठिकाणी बसले असतील. गावातील आमचे ज्येष्ठ नागरिक असतील, वरिष्ठ नागरिक असतील, त्यांना देखील विनंती करतोय आपण या मंचावरती. भाऊ पाटील ते देखील आहेत. नक्कीच सूरज साठी 3 गडी बाद केले तर मयूर पाटील यांच्याकडे 1000 रुपयाचं पारितोषिक आहे. नक्कीच प्रत्येक षटकारासाठी 100 रुपयाचं पारितोषिक. महेश घरत यांच्याकडनं प्लेस ड्राईव्हचा मारा केला गेला, दिशा दिली गेली, एक धाव सहजरित्या पूर्ण. खतरा झाला असता, फेकी देखील केली नाहीये प्रेमनं. मागच्या मॅच मध्ये बघितलं काय खेळ खेळले गेले संजय शेठ टायगर संघानं, अप्रतिम. परेश पाटील यांची गोलंदाजी देखील. सूरज अंधाधुंदी मारण्याचा प्रयत्न केला गेलाय. यावर्षी जर आपण बघितलं ना तर अप्रतिम गोलंदाजी सूरज वारंवार करतोय. एस स्पोर्ट संघासाठी देखील प्रीमियर लीग साठी जो ठाम धरलेला ना लाईव्हचा, तो सूरजनं करून दाखवले. लाईव्ह सूरज पाटील यांचा खूप आग्रह. खचाल क्षेत्ररक्षण कुणाल यांच्याकडनं त्या ठिकाणी. आशिष पाटील होते, 2 धावा सहजरित्या पूर्ण केल्या गेल्यात. धावफलक 5, षटक संपला गेलाय. अप्रतिम गोलंदाजी केली. तसेच आमचे मित्र मेहुल पाटील हे देखील इथे आलेले आहेत. त्यांचं देखील मंडळातर्फे हार्दिक हार्दिक स्वागत. दरवर्षी त्यांचं योगदान या स्पर्धेला असतो. या त्यांना मेसेज गेला नाही त्यासाठी दीर्घली व्यक्त करतोय. आमच्यावरचा जो प्रेम आहे ना ते नक्कीच त्यांनी येऊन आल्यानंतर जो कळतोय प्रेम कसं असतोय. काय गोलंदाजी केली. पहिला षटक 6 चेंडू हाताळले, मात्र कुठेतरी सावधान पवित्र सचिन सम्याने या ठिकाणी केलाय. सचिनची ही जोडी, हे 2 खेळाडू जर 4 षटक इथे थांबले तर एक विशाल स्कोर उभा करू शकतात. त्यांच्याकडे ती ताकद आहे. सचिनला कुठेतरी कमबॅक करावं लागेल. नॉन स्ट्रायकर फलंदाज आपण बघताय, त्याच्याकडे अनुभव, एक आयकॉन देखील दिला गेला आपण प्रिन्स इलेव्हन संघाला.
जर आपण आयकॉनच्या याच्या कॅटेगरीमध्ये जर असाल ना तर त्याच्याकडून खेळ होणं गरजेचं आहे. ऑलराऊंड परफॉर्मन्स त्यांचा असतोय, ओर देखील चांगली, सेटअप चांगला हाताळतोय पार्थ. जेव्हा पार्थने चांगली गोलंदाजी मागच्या मॅच मध्ये 7 धावा खर्च केलेला, तोच पार्थ लावला गेलाय गोलंदाजीसाठी. पार्थ शॉर्ट पिच चेंडू दिशा देण्याचा प्रयत्न केला गेलाय, शतरक्षक तैनात नाहीये त्या ठिकाणी, मात्र बॅट लक त्या ठिकाणी दिसतंय आणि चेंडू गेलाय डिक्लेअर कडे. सहा. कुठेतरी लक फॅक्टर दिसत नाहीये प्रिन्स 11 संघासाठी. विकेटने गोलंदाज पार्थचा जर विचार केला आपण तर यावर पार्थ दिशा दिली गेली, पुन्हा दिशा दिली गेली आहे. षटकारासाठी महेश घरत यांच्याकडनं देखील 100 रुपयाचं पारितोषिक आहे सचिन सम्यासाठी. हॅलो, चांगली गोलंदाजी या ठिकाणी होते पार्थची. वारंवार वृद्ध विकेटचा मारा करतोय, टप्पा अचूक आहे त्यांच्याकडे. मोठा फटका या ठिकाणी फेकून दिलाय चेंडूला. चेंडू हो हो, काय बॅटलड या ठिकाणी. अप्रतिम गोट्याने झेल पकडलाय. नक्कीच अनिकेत त्याचं नाव, अप्रतिम झेल. नक्कीच जर आपण योगदान दिलंय, मंच उभा केलाय, आपण जर बघितलं त्याचा फायदा या खेळाडूने उचललाय. नवीन खेळाडू आहे. काय फटका हाताळलेला या ठिकाणी. दयानंद आलाय या ठिकाणी. दयानंदला मागच्या मॅच मध्ये आपण बघितलं ना तर त्याने एक मोठा फटका देखील त्याच्या बॅट बद्दल निघलेला. काय गोलंदाजी, शॉर्ट पिच चेंडू त्याचा फायदा उचललेला, मात्र एक खेळाडू त्या ठिकाणी तैनात होता, मात्र चेंडू स्थिर झाला त्या अनिकेतच्या हातामध्ये. पार्थ मात्र एसटीच्या मागे पुन्हा चुकी घडली आहे. वाईट चेंडू, एक धाव झाली असती, मात्र सचिनचं लक्ष नव्हतं त्या ठिकाणी. अतिरिक्तने धाव संख्येत वाढ झाली, धावफलक जाऊन पोहोचला 8 या आकड्यावरती. पण पाहताय ठाणे प्रीमियर लीग 2026 आयोजन नियोजन खूप चांगलं या ठिकाणी. 2 पंच स्वप्नील पाटील, सचिन जाधव, पार्थ. काय गोलंदाजी पार्थने केले यावर्षी. पुन्हा एसटीच्या मागे चेंडू, एक डिक्लेअर झोन मध्ये जाईल. अप्रतिम गोलंदाजी पार्थची या वर्षी. जर पार्थचा विषय केला, जर आपण योगदान बघितलं तर अप्रतिम गोलंदाजी. धावसंख्या 9, कुठेतरी रोखून ठेवलाय सचिनला. अद्याप 3 षटक येणं बाकी आहे. पार्थ पॉवर प्ले फटका, अप्रतिम फटका, चेंडू फरार होईल त्या ठिकाणी 4 धावासाठी. ठिकाणी हाताळला गेलाय, चेंडू फरार झाला 4 धावांसाठी. किरण पाटील दादूस त्यांना ही देखील विनंती आहे मंचावरती या, स्थानापन्न व्हा. पॉवर प्ले फटका, कुठेतरी आयकॉन पद्धतीचा खेळ करतोय सचिन. एकेरी दुहेरी धावसंख्येला महत्व दिलं गेलं या ठिकाणी. षटक संपलं गेलंय.
14 आकड्यावरती जाऊन पोहोचलाय. अद्याप 18 चेंडू बाकी आहेत. सचिन आणि दयानंद जर 18 चेंडू खेळतात तर नक्कीच एक उत्कृष्ट स्कोर उभा करू शकतात. कारण आशिष पाटील आहे, तिकडे दिव्येश आहे, आनंद काळे देखील आहेत, सूरज पाटील आहेत, त्यांच्याकडे मोठी आहे, महेश वळवी देखील आहेत, त्यांच्याकडे मोठेच प्लेयर आहेत फलंदाजीसाठी, अनुभवी प्लेयर आहेत, कुणाल पाटील देखील आहेत. मागच्या मॅच मध्ये जर बघितलं आपण स्वप्नील पाटीलने मागच्या मॅच मध्ये जो झेल सोडला त्याच्या कुठेतरी त्यांना एक कलाटणी बसली एसटीच्या मागे. त्यांच्याकडे खूप अनुभव आहे पण त्याचा फायदा उचलता आला नाही. तू जर झेल त्या ठिकाणी पकडला असता तर कुठेतरी बॅकपीट वरती गेला असता. संजय शेठ टायगर संघ लक फॅक्टर देखील दिसतोय. ज्या पद्धतीने प्रिन्स वॉरियर संघाचा विचार केलेला तुषार पाटील त्या संघामध्ये आहेत, त्यांनी काही केलेलं दिसत नाहीये रात्रीच्या दिवसामध्ये. कालच्या दिवसामध्ये त्यांची जादू इथे चालली नाहीये, उलटा करिश्मा झालेला दिसतोय. तुषार पाटील नाराज आहेत त्या ठिकाणी. चला तिसरा षटक, पॉवर प्ले षटक, प्रहार करेल सचिन पाटील, त्याच्याकडे ताकद आहे, मोठा खेळाडू आहे. बॅक टू बॅक 4 षटकार देखील याच्या बॅटमध्ये येऊ शकतात. हा फलंदाज आहे. पूर्णपणे बीट, पूर्णपणे चकवला आशिष पाटीलनं. मागच्या मॅच मध्ये जर बघित काय गोलंदाजी, मागच्या मॅच मध्ये पहिल्याच चेंडूवरती सचिन पाटीलनं षटकार ठोकलेला आशिषला. मोठा फटका मारण्याचा प्रयत्न, पूर्णपणे बीट केला गेलाय. 2 बॅक टू बॅक चेंडू बाद झालाय, बीट झाला हा फलंदाज. आपण बघताय सचिन पाटील. नजर महत्वाची आहे. आशिषचा जर चेंडू खेळायचा असेल तर नजर महत्वाची आहे, त्याच्याकडे कला आहे. चेंडू पडल्यानंतर नक्कीच टर्न होतोय. चला आशिष पाटील पुन्हा बॅटफूट आणि झेल त्या ठिकाणी पुन्हा स्वप्नील पाटील यांच्याकडे मिस होतोय. चेंडू फरार होईल डिक्लेअर झोन मध्ये. नेक्स्ट मॅच नक्कीच येईल. 2 कर्णधार रेडी राहायचं आहे. HP11 वॉरियर्स वर्सेस संजय शेठ टायगर. मोठे 2 संघ आमने सामने येतील. दयानंदला देखील करिश्मा करावा लागेल. अशू वॉरियर संघासमोर स्कोर उभा करावा लागेल. त्यांच्याकडे फलंदाजी चांगली आहे, उचली जास्त, टर्न जास्त. चेंडू फरार झालाय का बघायचंय. नक्कीच एक धाव पूर्ण केली गेली आहे. नक्कीच एक 22ची धाव आली आहे या ठिकाणी. पंच सचिन जाधव रात्री ते खूप इथे जागलेत रात्रीच्या दिवसामध्ये. सचिन जाधव काय फटका या ठिकाणी फेकून दिलाय चेंडूला, आउट ऑफ द पार्क. मोठा फटका आलाय 6 धावांसाठी. आला या ठिकाणी 22 धावा धावपळकावरती. हा मोठा खेळाडू आहे सचिन, त्याच्याकडे क्षमता आहे. पुन्हा बॅटची एज, चेंडू वेस्टीच्या मागे. षटक संपलाय. 23 धावा. दोन गडी बाद झाले. 23 धावा धावपलकावरती.
अद्याप 12 चेंडू बाकी आहेत, 2 षटक बाकी आहेत. प्रहार करावं लागेल सचिनला. एक षटकार जो बघितला आपण, अप्रतिम षटकार त्याच्या बॅटमधून निघाला. 12 चेंडू जर सचिन त्याच्यामधले 10 तरी चेंडू खेळतोय तर नक्की स्कोर सन्मानजनक तो पोचवेल. 23 धावा धावफलकावरती. काय लाईव्ह टेलिकास्ट आपण पाहताय SK एंटरप्राइजेस. काय क्लिअरिटी, अप्रतिम अप्रतिम नियोजन देखील केलं गेलंय SS स्पोर्टनं. सूरज डावखुरा गोलंदाज सचिनसाठी. प्रहार करावे लागतील. मोठा खेळाडू आहे सचिन पाटील. मात्र शतरक्षक तैनात आहे कुणाल त्या ठिकाणी. प्रेम देखील आहे. झेल सुटलाय. संधी होती. मोठा गडी मासाला गळाला लागला असता या ठिकाणी. मोठा फटका मारेल सचिन. त्याच्याकडे क्षमता आहे पण तेवढाच चांगला गोलंदाज सूरज. 18 धावा वैयक्तिक त्याच्या बॅटमध्ये देखील लागल्यात. मोठा फटका. बॅटफूट चेंडू फेकून दिलाय. चेंडू फरार होईल आउट ऑफ द पार्क. मोठा फटका. 6 धावा. नितीन पाटील हे देखील आलेले आहेत या ठिकाणी. अप्रतिम फटका जो बॅटमध्ये त्याच्या आला ना. 31 धावा धावफलकावरती लागल्यात. प्रहार केलेत सूरज पाटील वरती. हा आयकॉन खेळाडू आहे सचिन. त्याच्याकडून गरज नक्कीच आहे. पुन्हा बॅटफूट घेण्याचा प्रयत्न. प्रेम तिथे तैनात आहेत. मात्र चांगलं क्षेत्ररक्षण घडलंय. 2 धावा सहजरित्या पूर्ण होतील. नक्कीच चांगली फलंदाजी होते. एकेरी झुंज देतोय. आपल्या संघाला सन्मानजनक स्कोर पोचवण्यासाठी कल्पेश पाटील भाई देखील अजून तंबूमध्ये आहेत. त्यांच्याकडे मोठे फटके मारण्याची क्षमता आहे. हा फलंदाज देखील येण्याचा बाकी आहे. मागच्याच आपण बघितला पाचगाव येथे एक षटकार चौकार त्याच्या बॅटमधून निघलेला. तो फलंदाज अजून आहे बाकी. मोठा फटका. स्टेट ड्राईव्ह. कुणाल पाटील तैनात आणि चेंडू फरार होईल 4 धाव्यांसाठी. गच्चाल क्षेत्ररक्षण. कुठेतरी चूक घडली गेली या ठिकाणी. कम ऑन डीजे. वरती फलंदाजी करतोय. आणखी एक ओव्हर बाकी आहे. जर तो राहिला ना तर नक्कीच एक सन्मानजनक स्कोर नेईल. त्याच्याकडे ताकद आहे. धावफलक 37 वरती. मोठा फटका मारण्याचा प्रयत्न. स्टेट ड्राईव्ह या ठिकाणी हाताळला गेलाय. दिशा दिली गेली. कुणाल तिथे तैनात आहेत. आता मात्र कोणती काय फेकी घडली या ठिकाणी. काय घडलंय काय बिघडलंय. क्षणात 3 धावा पूर्ण केल्या गेल्यात. चूक घडली आहे. चूक घडली या ठिकाणी कुणाल यांच्याकडनं. 40 आकडा जाऊन पोहोचलाय. सन्मानजनक स्कोर तर उभा केलाय प्रिन्स 11 न. झुंज दिली आहे. दयानंदकडे क्षमता आहे मोठे फटके मारण्याची. मारावे लागतील दयानंदला देखील. ब्लॉक होल पुन्हा खोदून काढलाय. त्या ठिकाणी पुन्हा गचाल क्षेत्ररक्षक धनय पाटील यांच्याकडनं. काय कमबॅक दिलाय त्या ठिकाणी. अनिकेतनं काय फेकी केली आहे. अप्रतिम क्षेत्ररक्षण त्या ठिकाणी. षटक संपलं गेलंय. धावफलक जाऊन पोहोचलाय 42 या आकड्यावरती. अजून एक षटक बाकी आहे. नक्कीच 20 धावा या षटकामध्ये कराव्या लागतील पूर्ण. 60चा जर आपण आकडा दिला ना तर कुठेतरी कमबॅक होईल चांगला. या षटकामध्ये 19 धावा दिल्या गेल्यात सूरजनं. कारण की त्याच्या समोर जर आपण बघितला सचिन भोईर यांचं इथे आगमन. श्रीधर कासकर वेलकम वेलकम. या मंचावरती केतन भोईर देखील आहेत त्याच्यामध्ये. नक्कीच सचिन भोईर, श्रीधर कासकर आणि केतन भोईर हे देखील या ठिकाणी पोहोचले गेलेत मंचावरती. या स्थानापन्न व्हा.
दिवेशला कुठेतरी मागे ठेवलेला तो गोलंदाज काढला गेलाय. मात्र आयकॉन खिलाडू चॉईस दिला गेलाय. सचिन पाटील काय फलंदाजी केली. वैयक्तिक 33 धावा 33. दोन तिर्या आपण जर विचार केला शुभ आकडा सचिन पाटील यांचा तोच आकडा त्यांनी लावला गेलाय. अद्याप 17 धावा त्याला कराव्या लागतील. अर्धशतक या लीगचं कोण उभारेल हे बघणं गरजेचं आहे. दिवेश सचिन टू दिवेश ऊर्ध विकेटचा मारा दिवेशचा या ठिकाणी राईट आर्म ऊर्ध विकेट ब्लॉक होल सेंडू स्टेट ड्राईव्ह सूरज तिथे आहेत. वीरेन मोठा फटका मारण्याचा प्रयत्न दिशा दिली गेली या ठिकाणी एकदा सहजरित्या पूर्ण होईल. क्षेत्ररक्षण चांगलं घडलंय. सचिनला स्ट्राईक वरती आणणं गरजेचं आहे कारण की त्याच्याकडे क्षमता आहे या ठिकाणी. दिवेश काय गोलंदाजी करतोय. दयानंद देखील चांगली फलंदाजी करतोय या ठिकाणी. फुलटॉस सेंडू दिशा दिली गेली. सचिनला स्ट्राईक वरती आणणं गरजेचं होतं मात्र ते घडलंय. सचिन भोईर या ठिकाणी आलेले आहेत. त्यांच्याकडून सचिन भोईर या ठिकाणी आलेले आहेत. त्यांच्याकडनं 2000ची देणगी या स्पर्धेसाठी दिली गेली आहे. दिवेश आता चुकी घडलीये मात्र त्या ठिकाणी आनंद काले होते. झेल पकडला गेलाय.
चाने प्रीमियर लीग 2026 में एक बार फिर से मैं यासीन साठे अपने साथी कमेंटेटर सचिन के साथ तमाम दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। एक और जबरदस्त मैच चल रहा है चाने की इस ग्राउंड पे। प्रिंस 11 ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 51 रनों का बड़ा लक्ष्य निर्धारित किया है 5 ओवर में, और आंसू वॉरियर्स के लिए अब 51 रन बनाना जरूरी। आंसू वॉरियर्स के दोनों सलामी के बल्लेबाज इस वक्त मैदान के बीच। दोनों ही टीमें अपनी पहला मैच हार चुकी है, इसलिए ये मैच जीतना काफ़ी जरूरी। करो या मरो वाली स्थिति, डू और डाई वाली परिस्थिति दोनों टीमों के लिए। चाने प्रीमियर लीग यानी CPL 26 जनवरी के दिन खेला जाने वाला ये IPL चाने गांव का पहली बार हम लोगों ने इसे YouTube लाइव किया है, सेकेंड टाइम सॉरी। बड़ा ही भव्य दिव्य आयोजन, बधाई के पात्र है चाने गांव के तमाम ही नौजवान। इस तरह का टूर्नामेंट रखने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ती है, बहुत श्रम उठाना पड़ता है। आज का ये तीसरा मैच HB वॉरियर्स और संजय सेठ टाइगर, ये दो टीमें पहले अपना पहला मैच जीत चुकी है, जबकि प्रिंस 11 और आंसू वॉरियर्स की दोनों टीमें अपना पहला मैच गंवा चुकी है। दूसरी बार आपस में भिड़त जीतना जरूरी दोनों टीम के लिए। महेश और आशीष की जानी मानी सलामी बल्लेबाजों की जोड़ी मैदान के बीच। तीस गेंदों में 51 रनों का लक्ष्य यहाँ पे आंसू वॉरियर्स के लिए। सचिन आए हैं, गेंदबाजी का क्रम जारी रखेंगे। महेश पहली गेंद का सामना करेंगे। चले सचिन, राइट आर्म राउंड द विकेट। पहली गेंद महेश के लिए, बीमर डिलीवरी पहली। एम्पायर स्वप्निल पाटिल का इशारा, डिक्लेयर जोन में भी गई। 2 रन मिलेंगे और एक फ्री हिट का तोहफा भी मिलेगा। खराब शुरुआत यहाँ पे सचिन के लिए। हाँ, तोहफे के रूप में 2 रन दे दिए बगैर कोई डिलीवरी किए हुए। अच्छी गेंदबाजी करने की जरूरत यहाँ पे। आंसू वॉरियर्स के लिए, प्रिंस 11 के लिए सॉरी। पहली गेंद सचिन के हाथों से छूट गई थी, बीमर कर बैठे थे। डिक्लेयर जोन में भी गई थी तो 2 रन मिले थे। अब एक बार फिर से महेश तैयार, आशीष तैयार। फुल डिलीवरी हवा में उठा के मारा है। एक टिप्पा खाने के बाद गेंद चली जाएंगी डीप मिड विकेट बाउंड्री के बाहर, 4 रनों के लिए। की सहायता के साथ खाता खोला आशीष ने अपना। उनका व्यक्तिगत योग 0 से बढ़ता हुआ पहुंचा 4 रन। चले सचिन, राइट आर्म राउंड द विकेट। पटकी हुई गेंद थी, पुल करने का प्रयास किया था आशीष ने, मिडल नहीं कर पाए, टाइमिंग सही नहीं हुई। और जब तक ये फील्ड होती मिड विकेट के क्षेत्र में दौड़ के एक और डॉट बॉल निकालने में सफलता पाई। अच्छा कमबैक यहाँ पे सचिन द्वारा, चौका खाने के बाद डॉट बॉल निकालने में सफलता पाई। चले सचिन, आशीष के लिए
इस बार हवा में उठा के मारा है फिल्टर गेंद के नीचे और बहुत अच्छा कैच, बहुत बड़ा विकेट। आशीष का महत्वपूर्ण विकेट झटकने में सफलता पाई। स्लॉट में थी गेंद, उठा के खेलना चाहते थे। मिड विकेट के जो फील्डर थे उनके सर के ऊपर से लंबा छक्का लगाना चाहते थे, टाइम नहीं सही कर पाए और गेंद सीधी चली गई। मिड विकेट बाउंड्री पे जो फील्डर तैनात थे उनके हाथों में पहला झटका लगा यहाँ पे आशुवेरियस को। आशीष आउट के पेवेलियन में लौट गए। अब दिवेश आए हैं नए बल्लेबाज। अब दिवेश और महेश के ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करेगा कि किस तरह की साझेदारी निभानी पड़ेगी। यहाँ पे एक 25-30 रनों की अगर साझेदारी बनाने में सफल हो जाते हैं तो फिर प्रेशर में लाने में सफल हो जाएंगे प्रिंस 11 को। पहला विकेट यहाँ पे सचिन के लिए आता हुआ। आशीष का महत्वपूर्ण विकेट झटकने में सफलता पाई सचिन ने। सचिन की ये गेंद पैरों पे थी, फुल टाइट डिलीवरी, डिक्लेयर जोन में जाएंगी। एम्पायर का इशारा, 1 रन। इस 1 रन की सहायता से स्कोर बढ़ता हुआ पहुंचा 7 यानी 7। 1 विकेट के नुकसान पे 51 रनों के लक्ष्य का पीछा कर रही है यहाँ पे आशुवेरियस की टीम। आशीष का विकेट खो चुके हैं। अब भारी उत्तरदायित्व इस जोड़ी पे। अच्छी शुरुआत यहाँ पे सचिन द्वारा। एक आउट, डॉट बॉल। अच्छी गेंदबाजी यहाँ पे सचिन द्वारा। एक आउट, डॉट बॉल निकालने में सफलता पाई। स्कोर अभी भी रुका हुआ 7 रन। चले सचिन, आगे निकले, कदमों का इस्तेमाल किया, हवा में उठा के मारा है। वाइड इज लॉन्गर बाउंड्री बार 4 रनों के लिए। ये दूसरा चौका आया और इन 4 रनों की सहायता के साथ अब स्कोर बढ़ता हुआ पहुंचा 11 रन। पहला चौका आया था महेश के बल्ले से। दयानंद आए हैं दूसरी ओवर लेके अपने टीम की ओर से और अपनी व्यक्तिगत पहली ओवर लेके। पहली ओवर की समाप्ति के बाद 11 रन बनाने में सफल हुई है यहाँ पे आशुवेरियस की टीम। नए गेंदबाज दयानंद। दयानंद की पहली गेंद का सामना करेंगे दिवेश। पहली ओवर की समाप्ति के बाद 11 रन बनाने में सफल हुए। चले दयानंद, राइट आर्म राउंड द विकेट, शॉर्ट गेंद। दिवेश ने अपनी जगह पे खड़े रह के छेड़खानी करने का प्रयास किया, किस्मत वाले रह के बाहरी किनारा नहीं लिया, विकेट के ऊपर ने बाकी का काम पूरा कर लिया। डॉट बॉल के साथ शुरुआत यहाँ पे दयानंद की। अच्छी शुरुआत दयानंद द्वारा, डॉट बॉल निकालने में सफलता पाई। एक बार फिर से दिवेश के लिए हमसे दूर भागते हुए राइट आर्म राउंड द विकेट।
एक और अच्छी गेंद, गुडलैंड स्पॉट पे टिप्पा खाने के बाद अंदर की तरफ लाए थे, डिक्लेयर जोन में गेंद चली जाएंगी, केवल 1 रन मिलेगा। इस 1 रन की सहायता के साथ अब स्कोर बढ़ता हुआ पहुंचा 12 रन। दयानंद की ये गेंद लेग स्टंप को छोड़ती हुई गेंद, इस बार एम्पायर स्वप्निल पाटिल ने उसे दिशाहीन करार दिया। एक अतिरिक्त रन मिला और इस अतिरिक्त रन की सहायता के साथ स्कोर बढ़ता हुआ पहुंचा 13 रन। अच्छी लेंथ और लाइन के साथ गेंदबाजी करना जरूरी। चले दयानंद, राइट राउंड द विकेट, लॉफ्टेड शॉट खेलने का प्रयास था दिवेश का, बीट वे पूरी तरह से, बेहतरीन डिलीवरी, गुडलैंड स्पॉट पे टिप्पा खाने के बाद इस बार इन कटर डिलीवरी थी, कट किया था, कटर डाली थी, समझ नहीं पाए दिवेश, लॉन्ग ऑन के ऊपर से उठा के लंबा छक्का मारना चाहते थे, बीट वे बल्लेबाज पूरी तरह से, और बाकी का काम विकेट के ऊपर ने पूरा कर लिया। स्कोर अभी भी रुका हुआ 13 रन। चले दया, यॉर्कर गेंद, लॉफ्टेड शॉट खेलने का प्रयास था, डिक्लेयर जोन में चली गई गेंद, केवल 1 रन। इस 1 रन की सहायता के साथ अब स्कोर बढ़ता हुआ पहुंचा 14 रन। दोनों भाइयों की टक्कर चल रही है, महेश और दयानंद, स्टीव और मार्क हुआ, यूसुफ पठान और इरफान पठान। चले दया, एक बार फिर से चकाने में सफलता पाई। भाई भाई की लड़ाई नहीं होनी चाहिए, क्रिकेट में चलेगा, खेल में चलेगा, जब भाई आपस में मिल के रहते हैं तो उनकी तरक्की होती है, उनका विकास होता है, लेकिन क्रिकेट में ओके, क्रिकेट में कोई भाई नहीं, सामने हमारा प्रतिद्वंदी होता है। पहुंचे दयानंद, इस बार आगे निकल के लॉफ्टेड शॉट खेलने का प्रयास किया, चकाया बल्लेबाज को पूरी तरह से, एक और डॉट बॉल निकालने में सफलता पाई। बेहतरीन गेंदबाजी यहां पे दयानंद द्वारा। ओवर की समाप्ति हुई, केवल 1 रन दिया दयानंद ने, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं 2 लेग बाय के रूप में रन आए और केवल 1 रन दिया। बेहतरीन गेंदबाजी यहां पे दयानंद द्वारा। ओवर की समाप्ति, 2 ओवर की समाप्ति के बाद केवल 3 रन दिए दयानंद ने, 14 रन। जीतने के लिए 51 रनों का बड़ा लक्ष्य है यहाँ पे। 14 बेटा, आंसू वॉरियर्स के लिए 51 रनों का बड़ा लक्ष्य। 2 ओवर में ज़्यादा रन नहीं बना पाए, पहली ओवर में 11 रन आए थे, अच्छी ओवर आई थी, लेकिन उसके बाद जब दयानंद गेंदबाजी करने के लिए आए तो केवल 3 रन खर्च किए उन्होंने, और प्रेशर अब बढ़ गया वासु वॉरियर्स के ऊपर। वेदांत गेंदबाजी का क्रम जारी रखेंगे। राइट आर्म ओवर द विकेट, वेदांत की पहली गेंद, मिस टाइम स्ट्रोक, खड़ी रह गई गेंद, 4 5 6 फील्डर गेंद के नीचे, लेकिन कोई भी पकड़ नहीं पाया। दूसरे रन के लिए निकल पड़े दोनों बल्लेबाज और एम्पायर ने आउट करार दिया। रन आउट के रूप में विकेट का पतन होता हुआ। मी पैसे भरणार नाही लक्षात घ्या,
वेदांत ने अच्छी शुरुआत। आनंद आए हैं, पहली गेंद का सामना करेंगे। शॉट गेंद और आनंद ने इसे घुमा दिया है। डिब्बे को इसको लेकर क्षेत्र में एक डिब्बा खाने के बाद गेंद बाउंड्री लाइन की तरफ जाती हुई दूसरे रन के लिए निकल पड़े दोनों बल्लेबाज, और दूसरा रन भी आसानी के साथ पूरा कर लेंगे। इन 2 रनों की सहायता के साथ अब स्कोर बढ़ता हुआ पहुंचा 17 रन। 2 रन, स्कोर बढ़ता हुआ पहुंचा 17 रन। आनंद ने आने के साथ 2 रनों के साथ अपना खाता खोला। 51 रनों के लक्ष्य का पीछा कर रही है यहाँ पे आंसू वेरियस की टीम। खदेड़ा इस बार, लेकिन फील्डर वहां पे तैनात थे। मिड ऑन के क्षेत्र में कोई रन नहीं, डॉट बॉल निकालने में सफलता पाई। अच्छी गेंदबाजी अभी तक वेदांत द्वारा। यहाँ पे जरूरत है चौके और छक्कों की। हवा में उड़ा के मारा, इस बार ऊंची गई है गेंद, गेंद के नीचे फील्डर, बहुत अच्छा कैच। एक और सफलता यहाँ पे वेदांत के लिए आती हुई। पहली सफलता यहाँ पे वेदांत के लिए आती हुई। एक और विकेट खो दिया यहाँ पे। आंसू वेरियस की टीम काफी मुश्किलों में घिरी हुई। लगातार विकेटों का पतन हो रहा है, रन नहीं आ रहे, और 51 रनों का बड़ा लक्ष्य उनकी टीम के सामने। बेहतरीन बल्लेबाजी की थी प्रिंस 11 के बल्लेबाजों ने। नए बल्लेबाज कुणाल, और कुणाल ने पहले ही मिस टाइम स्ट्रोक खेला है। पहली गेंद पे वेदांत, और 2 गेंद पे दूसरी सफलता वेदांत के लिए। खेलना चाहते थे, मिस टाइम कर बैठे, खड़ी रह गई थी गेंद, और शानदार कैच लिया। पार्थ आए हैं। आंसू वेरियस के एक बहुत ही जबरदस्त ऑलराउंडर पार्थ, उनका आगमन हुआ है वेदांत के सामने। वेदांत और पार्थ के बीच में ये युद्ध चलेगा। देखना है युद्ध में जीत तक उन्हें 2 गेंदों पे 2 महत्वपूर्ण विकेट झटकने में सफलता पाई। हैट्रिक पे इस वक्त अभी तक किसी भी गेंदबाज ने हैट्रिक पूरी नहीं की। लेग स्टैम्प छोड़ती हुई गेंद थोड़ी सी लेग स्टैम्प के तकरीबन 1 इंच बाहर से चली गई, जाने दिया। एम्पायर मुड़े स्वप्नील पाटिल दिशाहीन घोषित किए। एक अतिरिक्त रन मिला, और इस अतिरिक्त रन की सहायता के साथ अब स्कोर बढ़ता हुआ पहुंचा 18 रन आंसू वेरियस का। चले वेदांत, राइट आर्म मोड़ द विकेट, शॉट गेंद, पुल जरूर किया है पार्थ ने, लेकिन फील्डर वहां पे तैनात है। दूसरा रन लेना चाहते हैं, यहाँ पे खतरनाक सिद्ध हो सकता है, और ये एक और विकेट का पतन। बड़े ही दुर्भाग्यपूर्ण ढंग से रन आउट हो गए। पेवेलियन में लौट रहे बल्लेबाज, नए बल्लेबाज स्वप्नील आए हैं। अब स्वप्नील और पार्थ की जोड़ी पे बहुत कुछ निर्भर करेगा। बहुत बड़ा लक्ष्य अब लगने लगा है आंसू वेरियस के लिए। 51 रनों का
पहले बल्लेबाजी करते हुए प्रिंस 11 ने 50 रन बनाए थे और 51 रनों का लक्ष्य निर्धारित किया था। सूरज पालवी आणि ऋतिक पालवी यांचं आगमन झालेलं आहे। मंडळातर्फे त्यांचं हार्दिक स्वागत आणि दोघांनी मंचावर यायचं आहे। 12 गेंदों में जीतने के लिए 32 रनों की जरूरत अब, यानी 16 रन पड़ती और आना ही चाहिए। पहली गेंद दया की, अच्छी गेंद, गुड लाइन स्पॉट पे टिप्पा खाने के बाद अंदर की तरफ रहा है, कुछ भी समझ में नहीं आया। स्वप्निल को लॉफ्टेड शॉट खेलना चाहते थे, बीट हुए बल्लेबाज पूरी तरह से। डॉट बॉल के साथ शुरुआत होती हुई यहाँ पे दयानंद की। दयानंद ने आज अच्छी गेंदबाजी की है, पिछले मैच में भी अच्छी गेंदबाजी की थी दयानंद ने। चले राइट आर्म राउंड द विकेट, स्वप्निल के लिए आगे निकले, लॉफ्टेड शॉट खेलने का प्रयास था, बॉटम एज लगा, 1 रन के लिए निकल पड़े दोनों बल्लेबाज। अच्छी रनिंग बिटवीन विकेट, पहुंच गए अपने घर पे सुरक्षित दोनों बल्लेबाज। 1 रन पूरा कर लिया, इसे 1 रन की सहायता के साथ अब स्कोर बढ़ता हुआ पहुंचा 20 रन। दो गेंदों पे केवल 1 रन खर्च किया है, लक्ष्य लगातार कठिन से कठिन होता जा रहा है। अब पार्थ ऊंचे लंबे तक कद के खिलाड़ी, शॉट गेंद, पार्थ पुल करने का प्रयास किया, मिडल नहीं कर पाए, ऊपरी हिस्सा लगा, डीप बैकवर्ड इसको एक बाउंड्री की जानिब गेंद जाती हुई। 2 रन पूरे कर लिए और 2 ही रन पे संतुष्ट होना पड़ेगा। इन 2 रनों की सहायता के साथ स्कोर बढ़ता हुआ पहुंचा 22 रन। 1 या 2 रनों से काम नहीं बनने वाला, यहाँ पे जरूरत है चौके और छक्कों की। प्रशंसा करनी होगी दयानंद की, क्या जबरदस्त गेंदबाजी दयानंद द्वारा। अभी तक 3 गेंदों में केवल 3 रन दिए हैं। इस बार पैरों में डालने का प्रयास था, लेग स्टंप को छोड़ती हुई गेंद शायद उनके पैड पे लग के चली गई। एक और डॉट बॉल। 4 गेंदों में केवल 3 रन दिए, सोचिए कितनी गजब की गेंदबाजी दयानंद की। तकरीबन 16 रन प्रति ओवर बनाने थे और केवल 4 रन दिए। पुल करने का प्रयास था पार्थ का, कुछ भी समझ में नहीं पाया, पढ़ नहीं पाए, समझ नहीं पाए, उंगलियां फेरी थी। एक और डॉट बॉल निकालने में सफलता पाई। चले दयानंद पार्थ के लिए, राइट आर्म राउंड द विकेट। इस बार बल्ले के बीच आई गेंद, चली जाएंगी डीप मिड विकेट बाउंड्री के बाद 6 रनों के लिए लंबा छक्का। में 23 रनों की जरूरत जीतने के लिए, बड़ा लक्ष्य। पार्थ ने क्या जबरदस्त शॉट लगाया, डीप मिड विकेट के ऊपर से लंबा छक्का आया पार्थ के बल्ले से। ये पहला छक्का, उससे पहले 3 डॉट बॉल खेली थी पार्थ ने, लेकिन चौथी गेंद पे करारा लंबा छक्का पार्थ के बल्ले से आता हुआ। अब 23 रनों की जरूरत 6 गेंदों में। आंसू वैरियर्स के लिए पहले बल्लेबाजी करते हुए प्रिंस 11 ने 50 रन बनाए थे, 51 रनों का लक्ष्य निर्धारित किया था। भावेश आए हैं अब आखिरी ओवर लेके, अंतिम ओवर लेके। प्रिंस 11 के नौजवान बॉलर, बहुत कम उम्र है उनकी, इसीलिए इस तरह के आईपीएल रखे जाते हैं ताकि नए नए नौजवान फील्डर मिलते रहे टीम को और फिर टीम मजबूत होते जाती है। चलो भावेश, पहली गेंद, राइट आर्म ओवर द विकेट। शॉर्ट गेंद पुल करने का प्रयास, मिडल नहीं कर पाए। एक बार फिर से डिक्लेयर जोन में गेंद चली जाएंगी, केवल 1 रन मिलेगा।
अब 5 गेंदों में जीतने के लिए 22 रनों की जरूरत। और पार्थ एक बार फिर से गेंदबाज भावेश के सामने। अच्छा मौका है, नए गेंदबाज है पार्थ के सामने, एक छक्का पहले ही लगा चुके हैं। 5 गेंदे जीतने के लिए 22 रनों की जरूरत। भावेश गेंद करने के लिए तैयार, उनके सामने पार्थ जिन्होंने आखिरी गेंद पे छक्का लगाया था। पहुंचे, शॉट गेंद, पार्थ उठा के खेलना चाहते थे कवर के ऊपर से और कवर के क्षेत्र में कैच दे बैठे, एक और विकेट का पतन। के लिए 22 रनों की जरूरत। बेहतरीन गेंदबाजी यहाँ पे भावेश द्वारा पार्थ का महत्वपूर्ण विकेट झटकने में सफलता पाई। चले भावेश, प्रेम के लिए मिस किया, स्विंग एंड मिस, कुछ भी समझ में नहीं आया प्रेम को। हाँ डॉट बॉल। अनिकेत डॉट बॉल खेलने में। अब भावेश, अच्छी गेंदबाजी की है भावेश ने। चले भावेश, अंतिम ओवर लेके आए थे, राइट आर्म ओवर द विकेट। अच्छा रन अप, अच्छा फॉलो थ्रू भावेश का। इस बार पैड पे लग के डिक्लेयर जोन में चली गई, एक अतिरिक्त रन मिलेगा। 1 या 2 रन से कुछ होने वाला नहीं है। यहाँ पे छक्के और चौकों की बरसात करनी होगी और वो हो नहीं रही, प्रशंसा करनी होगी यहाँ पे प्रिंस 11 के गेंदबाज भावेश की। आखिरी ओवर, गजब की गेंदबाजी अभी तक, बेहतरीन रन अप, बेहतरीन फॉलो थ्रू और बहुत बेहतरीन स्टाइल से गेंदबाजी करते हैं। अच्छी एक्यूरेट, बिल्कुल जड़ों में डाला, कुछ भी समझ में नहीं आया बल्लेबाज को, एक और डॉट बॉल निकालने में सफलता पाई। अब केवल औपचारिकताएं बची है इस मैच में, बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा अब आंसू वॉरियर्स के लिए। अगर दूसरा मैच भी वो हार जाएंगे तो फिर बहुत कठिनाइयां होंगी उनकी टीम के सामने। अच्छा कमबैक करेंगी अगर इस मैच को जीत लेती है प्रिंस 11। फुल टाइट डिलीवरी अलोंग द कारपेट, खेला जरूर, केवल 1 रन मिलेगा। और इस तरह से प्रिंस 11 विजय होती हुई इस मैच में, पहली विजय यहाँ पे प्रिंस 11 के लिए।